समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेहद ऊपर वाले का बहुत शुक्र है और हम बहुत खुश हैं। आज पूरा समाजवादी परिवार ही नहीं बल्कि और भी सब लोग बेहद खुश हैं कि इतनी बड़ी जो लड़ाई उन्होंने नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ी, आज जेल से वो बाहर आ रहे हैं और ऊपर वाला उन्हें सेहत दे, हिम्मत दे, क्योंकि ये जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई है वो उन्हें लंबी लड़नी है। हम सब की उन्हें आवाज़ बनने का काम करना है और पहले की तरह जिस तरह उनका सभी को नेतृत्व प्राप्त होता था, हमें उम्मीद है कि उसी तरीके से मजबूत नेतृत्व उनका हमें मिलेगा। आप लोगों के आपके परिवार ने भी लड़ाई लड़ी है, जब नाहिद भाई जेल में थे, आप भी लगातार उस समय प्रेस कर रही थी और संघर्ष भी कर रही थी, तुमने भी ये सब देखा है। जी, बिल्कुल। देखिए, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती और ये सरकार जो है, ये झूठे मुकदमों का इस्तेमाल करके, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा कर जो मज़बूत आवाज़ें रही हैं, जो भी कोई आगे बढ़ने का, इनके खिलाफ बोलने का काम करता है, उसको ये इस तरीके से दबाते हैं। न सिर्फ़ हमें झारखंड के जो सीएम रहे हैं सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल जी को, हर उस आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। जो सत्ता के खिलाफ है, तो मेरे परिवार ने खुद ये सहा है और आज़म साहब ने जितनी परेशानी जिस उम्र में उनके पूरे परिवार ने सही है, उससे बहुत अफ़सोस होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज वो बाहर आ गए हैं और उम्मीद है हमें कि ये जितनी नाइंसाफ़ी हुई है, अब न्यायपालिका इंसाफ़ भी देगी। आई लव मोहम्मद को लेकर जो कुछ चल रहा है, उसको आप कैसे देखेंगी मैडम? देखिए, सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपने मज़हब को मान सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। और ये सरकार लगातार इन चीज़ों पर रोक लगाने की जो काम कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कोई ये नेगेटिव मैसेज नहीं था, एक पॉज़िटिव मैसेज था। अगर हम अपने किसी मज़हब को एक प्रेरणा स्रोत मानकर कुछ एक पॉजिटिव बात या पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, तो उसमें इतनी आपत्ति करने की और इस तरीके से कार्रवाई करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये लोग एक एजेंडे से काम करते हैं। इन्हें धीरे-धीरे दिख रहा है कि इनका जो ये हिंदू-मुस्लिम का एजेंडा है, वो लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए लगातार इस तरीके से भावनाओं को आहत पहुँचाने का ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं और उसका फिर मैन्युफैक्चर करते हैं नफ़रत समाज में। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है। लेकिन जो भी ये कार्रवाई ख़ास तौर पर मैं प्रशासन के लिए कहना चाहूँगी कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन सरकार के प्रोपेगेंडे पे अगर प्रशासन चलेगा तो हम बहुत पिछड़ जाएँगे। आखिरी सवाल मैडम, जो जाति को लेकर आदेश जो आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बार-बार ख़ासकर हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार फरमान जारी करती है और तानाशाही के ये फरमान होते हैं। अगर अपने अपने मज़हब में किसी को गर्व महसूस हो रहा है, अपनी जाति से किसी को गर्व महसूस हो रहा है और उससे किसी को आहत नहीं पहुँच रहा, उससे किसी पर कोई नेगेटिव असर नहीं हो रहा, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है और ये आज तक चलता आ रहा है। अब इस पर रोक लगाना जो है, किसी भी चीज़ पर संवैधानिक अधिकार है हम सभी के, पर रोक लगाना उचित नहीं है। हमारी जो देश की विभिन्नता है, उनको हमें एक खूबसूरत धागे में पिरोने की ज़रूरत है। कि विभिन्नताओं को रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए हमें एकजुटता अपने देश में लानी है। लेकिन इस तरीके से अगर किसी चीज़ को दबाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, तो उससे नेगेटिव असर होगा मुझे लगता है। तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानती। अगर कोई अपनी जाति से, अपने मज़हब से प्राउड महसूस कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वो होने देना चाहिए, उसको रोक लगाना भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। धन्यवाद मैडम। तो सांसद इकरा हसन थी और यहाँ पर हमने इनसे बात की है आज़म खान की रिहाई को लेकर, साथ ही साथ जो आला मोहम्मद को लेकर जो कुछ हुआ है उसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो जातीय आदेश जो आया है जाति को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक निशाना जो है वो साधा है। टीम न्यूज़ के लिए मेरे पास है प्योर पाव